कभी कभी कुछ कहानियां इतनी सच्ची लगती हैं कि मन उन्हें झूठ मानने से इनकार कर देता है। आज की कहानी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है। बिहार के औरंगाबाद जिले की वो कोठी जिसे आज भी लोग कोठी न 46 के नाम से जानते हैं। कहते हैं वहां जो आखिरी बार गया वो कभी लौट कर नहीं आया। ये बात है साल 1998 की, औरंगाबाद के पास नबीनगर गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, लाल ईंटों की बनी, ऊंची दीवारों वाली, और उसके चारों ओर जंगली बेलें फैली हुई। लोग कहते थे ये हवेली अंग्रेजों के जमाने की है। आखिरी बार कोई वहां तब रहा था जब राय बहादुर प्रताप सिंह नाम के जमींदार उस कोठी के मालिक थे। पर 1947 की आजादी के बाद एक ही रात में पूरा परिवार गायब हो गया। बस हवेली बची और उसके अंदर का अंधेरा। कहानी शुरू होती है अमित से, पटना का एक पत्रकार। वो पैरानॉर्मल स्टोरीज पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। जब उसने कोठी न 46 के बारे में सुना तो उसने ठान लिया कि वो वहां रात बिताकर सच जानकर रहेगा। उसके साथ था उसका कैमरा, एक टॉर्च और रिकॉर्डर। उसने गांव वालों से पूछा तो सबने कहा, बाबूजी रात में वहां मत जाइएगा, वहां राय बहादुर की औरत अब भी घूमती है। अमित ने हंसकर कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, और वो चला गया हवेली की तरफ। कोठी के अंदर घुसते ही सड़ी हुई लकड़ी और पुराने दीवारों की बू से उसका सिर चकराने लगा। हर कमरा जर्जर था, पर एक कमरा ऐसा था जो बाकी सबसे अलग था। उसके दरवाजे पर ताला नहीं था और अंदर जमीन पर लाल रंग के धब्बे थे, जैसे किसी ने वहां कुछ रगड़ा हो। अमित ने कैमरा चालू किया, रिकॉर्डर ऑन किया और बोला, यह वही कमरा है जहां से लोगों की चीखें सुनी जाती हैं। लेकिन अगले ही पल रिकॉर्डर में कुछ आवाज आई, एक औरत की धीमी सांसें और किसी के हंसने की आवाज बहुत पास से। अमित ने टॉर्च घुमाई, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर किसी ने अपने नाखूनों से लिखा था, मुझे मिट्टी ने नहीं निगला, मुझे जुल्म ने मारा है। वो शब्द ताजे लगे, जैसे अभी किसी ने लिखे हों। अमित का डर अब बढ़ चुका था। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, पर हवेली के दरवाजे खुद बंद हो गए। अमित ने बाहर निकलने के लिए खिड़की की तरफ दौड़ लगाई, पर वहां खिड़की नहीं थी, सिर्फ दीवार। वो वही जगह थी जहां कुछ घंटे पहले उसने खिड़की देखी थी। तभी पीछे से वही औरत की आवाज फिर सुनाई दी, क्यों आए हो? वो सब जो मुझ पर बीता, क्या तुम भी देखना चाहते हो? अमित मुड़ा और उसके सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, बाल खुले, आंखें बिल्कुल काली, उसकी गर्दन टेढ़ी जैसे किसी ने रस्सी से खींची हो। वो औरत अमित के बहुत करीब आई। उसने अपने हाथ उसके चेहरे पर रखे और बोली, जो सच्चाई खोज रहे हो वो कभी जिंदा नहीं छोड़ती। अमित चीखा और फिर रिकॉर्डिंग बंद हो गई। 3 दिन बाद पुलिस को वो रिकॉर्डर हवेली के बाहर मिट्टी में दबा मिला। अमित का कैमरा भी वहीं पड़ा था, पर अमित का कोई सुराग नहीं मिला। रिकॉर्डर की आखिरी आवाज थी, कोठी नंबर 46 अब भी जिंदा है। कहते हैं आज भी नबीनगर के लोग रात में उस हवेली के पास नहीं जाते। कभी कभी किसी के मोबाइल में अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है और उसमें वही औरत की हंसी गूंजती है। क्या सच में वहां कुछ है, या वो सब दिमाग का वहम था? शायद ये हम कभी न जान पाए। पर अगर कभी औरंगाबाद जाएं तो उस कोठी नंबर 46 की दीवारों पर कान लगाकर सुनना, शायद कोई अब भी कह रहा हो, मुझे मिट्टी ने नहीं निगला।